सूरज की ताई के साथ मोहल्ले की औरतों ने की बदतमीजी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब सूरज की ताई के साथ मोहल्ले की औरतें बदतमीजी कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर ईशा और ईशा के साथ कुछ महिलाएं डंडा लेकर आती हैं और ईशा बहुत ही गुस्से में आती है और वह कहती है कि फैसला तो अब होगा कि किस बात पर यह लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तभी मोहल्ले की औरतें कहने लगती हैं कि पहले तो तुम्हारी ताई ने हमारे बच्चों को ड्रग्स दिया और अब सबसे पहले पानी लेकर के यहाँ से जाना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी ईशा कहती है कि अगर किसी में दम है तो वह रोक कर दिखाए और वह डंडे लेकर के वहाँ खड़ी हो जाती है और सभी औरतों को डराने धमकाने लगती है। लेकिन वहाँ पर यह सब कुछ सूरज भी देख रहा होता है और सूरज और उसकी ताई यह देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ईशा इतना जल्दी कैसे बदल गई और वह गुंडी कैसे बन गई। जी हाँ दोस्तों, और ईशा बिल्कुल गुंडों की तरह बात करने लगती है और सभी को बुरी तरह से डराने धमकाने लगती है। तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है और वह ईशा पर बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ईशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोहल्ले की औरतों से इस तरीके से बात करने की और उनके साथ बदतमीजी करने की। लेकिन तभी ईशा बताती है कि यह सब लेडीजें ताई के साथ बदतमीजी कर रही हैं और उन्हें पानी नहीं भरने दे रही, इसलिए हम यहाँ पर ताई की मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन सूरज ईशा पर बहुत ही ज़ोर से गुस्सा होने लगता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ और मैं सब कुछ देख लूँगा। लेकिन वहाँ से ईशा तभी गुस्से में चली आती है और सूरज जब घर पर आकर अपनी ताई को समझाता है कि ताई, अगर वह औरतें मना कर रही थी तो आप उसमें बाद में पानी ले सकती थी, लेकिन आपने उन सभी से झगड़ा किया, इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब ईशा सूरज को पूरी तरह से मना कर ही रही कि वह जल्द से जल्द आईएएस बने और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह भी उसके साथ गुंडी बनेगी और दोनों मिलकर के गुंडा राज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ईशा ने यह ठान लिया है कि अब वह सूरज की तरह ही पूरी तरह से बदल जाएगी और वह आईएएस की तैयारी नहीं करेगी। और उसने यह भी कहा है सूरज से कि अगर सूरज साथ साथ आईएएस बनेगा तो मैं यह सब कुछ छोड़ दूंगी और अब सब कुछ सूरज के हाथों में है कि वह किस राह पर जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सूरज ईशा से मना कर देता है कि वह सिर्फ और सिर्फ एक गुंडा है और वह आईएएस कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आईएएस बनने का सपना उसने बहुत ही पहले छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर काव्या जब आरव से मिलने के लिए बाहर आती है तो आरव वहाँ पर उसकी बहन को देखता है और उसकी बहन रिया को देखता है और वह कहता है लड़की तो वो है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और यह तो पेरिस में है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही। और वह सोचने लगता है कि ज़रूर ये रिया काव्या की बहन है और ये धोखा दे रही है हमें, और अब मैं सच का पता लगा कर रहूँगा कि आखिर रिया हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दे रही है और मुझसे अमीरी का नाटक कर रही है। और तभी वहाँ से आरव चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ईशा सूरज को बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है कि सूरज जल्द से जल्द आईएएस बनने के लिए बात मान जाए, लेकिन यहाँ पर सूरज इतनी आसानी से ईशा की बात को नहीं मानने वाला होता है और यहाँ तक कि सूरज ईशा के ऊपर बंदूक भी तान देता है और कहता है कि अगर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। लेकिन तभी ईशा कहती है कि अगर तुम्हें आईएएस बनने के लिए मेरे ऊपर गोली भी चलानी पड़े तो मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। और ईशा बुरी तरह से रोने लगती है। लेकिन वहाँ से तभी सूरज यह सब देख कर कहता है कि पापा ने ईशा का साथ दिया, लेकिन मैं ईशा का साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और सूरज ईशा से कहता है कि अब तुम्हें जल्द से जल्द यह गुंडागर्दी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ईशा यहाँ पर नहीं मानती है और वह कहती है कि अब मैं पढ़ाई तभी करूँगी जब तुम हमारे साथ साथ पढ़ाई करोगे और हम दोनों साथ में आईएएस बनने की तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूरज की ताई ईशा से साफ साफ मना कर देती है कि वह मेरे सूरज को उकसाने की कोशिश ना करे और जो जख्म उसके सालों पहले मुश्किल से भरे हैं वह उन्हें दोबारा से ताज़ा करने की कोशिश ना करे। लेकिन ईशा कहती है अपनी ताई से कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस सूरज को उसके सपनों की दुनिया दिखाना चाहती हूँ और उसने जो सोचा था मैं उनको सच करना चाहती हूँ और ऐसा मैं कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे सूरज को तकलीफ पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि ईशा और सूरज जल्द से जल्द दोनों साथ में आईएएस बन जाएं तो अभी के अभी हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। यहाँ पर जब ईशा सभी संविधानों के नियमों को लिख कर के शीशे पर चिपकाती है तो सूरज कहता है कि ये सब क्या है। तभी ईशा कहती है
कि यह सब धाराओं को तोड़ने के नियम हैं और इन्हें मैं सीख कर के सभी कानून की धाराओं को तोड़ूंगी, जिसके बाद मैं जेल में जाऊंगी और सभी पीएचडी और सब एलएलबी करूंगी। फिर सूरज गुस्से में शीशे से सारे कागजों को हटाकर फेंक देता है और ईसा कहती है कि ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी।